वेलकम स्टूडेंट, एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग अपने सिलेबस में आगे चलते हुए आज का जो हमारा टॉपिक है इनपुट डिवाइस। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं इनपुट डिवाइस क्या है। इनपुट डिवाइस हमारी वो चीज़ है जिसके माध्यम से हम लोग कंप्यूटर के अंदर डेटा या इंस्ट्रक्शन को इनपुट कराते हैं या कंप्यूटर के अंदर डेटा और इंस्ट्रक्शन को भेजते हैं, उसी को हम लोग इनपुट डिवाइस बोलते हैं। ठीक है। इनपुट डिवाइस के हमारे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। एक एक एग्जाम्पल को हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग जो इस इनपुट डिवाइस का जो हमारा सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है वो है कीबोर्ड। ठीक है। कीबोर्ड हमारा इनपुट डिवाइस का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। कीबोर्ड हमारी वो चीज़ है जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर के अंदर टेक्स्ट को इनपुट कराते हैं। जब हमें कोई भी चीज़, कोई भी कैरेक्टर को अगर इनपुट कराना है तो हम लोग कीबोर्ड का यूज करते हैं। कीबोर्ड जो हमारे पुराने टाइप के जो हमारे कीबोर्ड होते थे उनमें लगभग 84 बटन के आसपास होते थे, बट आज के जो हमारे कीबोर्ड आ रहे हैं उनमें लगभग 100 से और 110 के बीच बटन होते हैं। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं कि कीबोर्ड पे जो हमारे जो बहुत सारे कीज़ होते हैं उनके बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं। सबसे पहले फंक्शन की। फंक्शन की हमारा क्या है कि ये हमारे कीबोर्ड में सबसे ऊपर टॉप पे होता है। कीबोर्ड हमारे कितने होते हैं? 12। ठीक है। कीबोर्ड हमारे 12 बटन फंक्शन कीज़ के कीबोर्ड फंक्शन कीज़ के हमारे 12 बटन होते हैं, F1 से लेके F12 तक। फंक्शन की का हमारे कीबोर्ड में कुछ स्पेशल फंक्शन है, कुछ स्पेशल यूज है। जैसे कि क्या है कि F1 से हम लोग F1 अगर प्रेस करेंगे तो हेल्प खुलेगा, F5 करेंगे प्रेस तो रिफ्रेश होगा। ठीक है। और भी हमारे फंक्शन की के भी यूज हैं। जैसे Alt F4 करेंगे, शॉर्टकट कीयों में फंक्शन की का यूज होता है। जैसे हम लोग अगर Alt F4 करेंगे तो कोई भी विंडो हमारा बंद हो जाएगा। तो फंक्शन की का हमारा कुछ स्पेशल यूज होता है और अलग अलग सॉफ्टवेयरों में इनका यूज अलग अलग होता है। ठीक है। फंक्शन की के बाद हमारे इसमें और भी बटन होते हैं। अल्फ़ाबेट की। अल्फ़ाबेट की कौन कौन से? ए से लेके और जेड तक, स्मॉल और कैपिटल दोनों में, जैसा कि सब लोग जानते ही होंगे। अल्फ़ाबेट की के बाद नंबर की, जिसमें 0 से लेके 9 तक ये हमारे सब बटन होते हैं। इनके अलावा और भी बहुत सारे हमारे कीज़ होते हैं कीबोर्ड में। कर्सर कंट्रोल की, कर्सर कंट्रोल की जिसमें एरो की जितने भी होते हैं, लेफ्ट एरो की, राइट एरो की, अप एरो की और डाइन एरो की, ये सब हमारे कर्सर कंट्रोल की में आते हैं। इसके अलावा होम बटन या होम की का हमारा क्या यूज है कि जब भी हम होम की को प्रेस करते हैं तो हम अपने डॉक्यूमेंट में कहीं पर हों, बिल्कुल एकदम स्टार्टिंग में हमारा कर्सर आ जाता है। ठीक है। होम के अलावा
इंड की से हम लोग डॉक्यूमेंट में सबसे आखिरी में जो हमारा जो सबसे आखिरी जो वर्ड लिखा गया है उसके सबसे आखिरी में हम लोग पहुंच जाते हैं। इंड की के अलावा पेज अप की का यूज हम लोग डॉक्यूमेंट में एक पेज ऊपर जाने के लिए करते हैं कि यदि हमारे फाइल में या हमारे डॉक्यूमेंट में 10 पेज हैं और अगर हमारा कर्सर जो है वो 10 पेज पे है तो अगर हम लोग पेज अप करेंगे तो हम लोग 9 नंबर पेज पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, पेज अप के बाद पेज डाउन डॉक्यूमेंट में नीचे जाने के लिए। ठीक है, इन सब के अलावा और भी हमारे की होते हैं। टैब की, जिसको कि हम लोग टैबुलेटर की बोलते हैं। ठीक है, जिसका यूज एक ज़्यादा स्पेस देने के लिए हम लोग करते हैं। ठीक है, हमारा जो स्पेस बार का की है, एक स्पेस बार का की होता है, स्पेस बार की जो हमारे कीबोर्ड में सबसे बड़ा बटन होता है। ठीक है, जो हमारा सबसे बड़ा वाला बटन होता है इसको स्पेस बार की बोलते हैं। स्पेस बार बटन की का यूज हम लोग सिंगल कैरेक्टर स्पेस देने के लिए करते हैं। मतलब क्या है कि अगर हमको सिंगल कैरेक्टर एक कैरेक्टर आगे बढ़ना है तो हम लोग स्पेस बार की का यूज करते हैं। टैबुलेटर या टैब की का यूज हम लोग ज़्यादा स्पेस देने के लिए करते हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी बटन होता है एस्केप की, या जो कि शार्ट में ESC लिखा होता है। ये हमारे कीबोर्ड पे एकदम बिल्कुल से लेफ़्ट कॉर्नर पे होता है। एस्केप की का यूज हम लोग कोई भी एप्लीकेशन जो हमारा गलती से ओपन हो गया है तो उसको बंद करने के लिए करते हैं, या किसी भी चीज़ को हम लोग पॉज करने के लिए करते हैं, किसी चीज़ को। ठीक है, एस्केप की के बाद और भी हमारे बहुत सारे की होते हैं। इस पर कुछ स्पेशल की भी हमारे होते हैं, जिसमें अल्ट, जिसको कि हम लोग अल्टरनेट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अल्ट की का क्या है? अल्ट की का यूज हमारा ज़्यादातर हम लोग इसका यूज शॉर्टकट की में करते हैं। अल्ट की हमारा सिंगल जो हमारा है ये सिंगल यूज नहीं होता। अल्ट को अगर हम सिंगल खाली अल्ट की को प्रेस करेंगे तो हमारा कोई भी ऑपरेशन नहीं होगा। ठीक है, अल्ट की का यूज हम लोग शॉर्टकट की में करते हैं। अल्ट के अलावा इसी तरीके से CTRL, या जिसको हम लोग कंट्रोल बोलते हैं, कंट्रोल की। ठीक है, इसका भी यूज हम लोग सिंगल नहीं करते, जब भी इसका यूज करते हैं तो शॉर्टकट कीयों में इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसके अलावा शिफ्ट का भी यूज हम लोग सिंगल नहीं करते, क्योंकि खाली अगर हम लोग शिफ्ट P दबाएंगे तो कुछ नहीं होगा। शिफ्ट की का यूज हम लोग ज़्यादातर क्या होता है कि फंक्शन को रिवर्स करने के लिए करते हैं। मीन्स अगर हमें स्मॉल लिख रहे हैं, अगर हमें कैपिटल लिखना है तो हम शिफ्ट के साथ लिखेंगे तो कैपिटल लिखना शुरू करेगा। ठीक है, इसके अतिरिक्त शिफ्ट की का यूज हम लोग सेलेक्ट करने में भी इसका यूज हम लोग करते हैं कि शिफ्ट प्लस एरो की से हम लोग कोई भी डॉक्यूमेंट वो हम लोग ऊपर या नीचे सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा हमारा और भी बहुत कुछ की होते हैं। इंटर की, इंटर की का यूज हम लोग किसी भी चीज़ को इंटर कराने के लिए करते हैं। कोई भी हमने डेटा को टाइप किया, अगर इसको हमको इंटर कराना है तो हम लोग इंटर की का इस्तेमाल करते हैं। या कर्सर को अगली लाइन पे लाने के लिए भी हम लोग, या कर्सर को हमारा जो इंटर की दबाने से कर्सर हमारा एक लाइन नीचे आ जाता है। ठीक है,
एंटर की के अलावा बैक स्पेस, बैक स्पेस का यूज हम लोग अपने डॉक्यूमेंट में डिलीट करने के लिए करते हैं, वो भी राइट टू लेफ्ट, ठीक है ना। हम लोग किसी भी फाइल में, डॉक्यूमेंट में हमारा कोई भी वर्ड है तो उसको हम लोग राइट टू लेफ्ट डिलीट करने के लिए करते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारा एक और नेक्स्ट जो की है वो है डिलीट। डिलीट की का यूज भी हम लोग किसी भी कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए ही करते हैं, बट ये हमारा लेफ़्ट टू राइट चलता है, ठीक है ना। बैक स्पेस से हम लोग किसी भी वर्ड को राइट टू लेफ़्ट डिलीट करते हैं और डिलीट बटन से हम लोग लेफ़्ट टू राइट डिलीट करते हैं। इनके अलावा एक हमारा और भी उस पर बटन है PRTSCR, जिसको हम लोग प्रिंट स्क्रीन के नाम से जानते हैं। इस बटन का यूज या इस की का यूज, जैसे कि हम लोग मोबाइल में कोई भी स्क्रीनशॉट वगैरह लेते हैं तो हम लोग प्रिंट स्क्रीन से अपने जो हमारी कंप्यूटर की स्क्रीन है उसका हम लोग प्रिंट आउट लेने के लिए करते हैं। कैसे लेते हैं? यदि हमें किसी भी स्क्रीन का जो हमारा जो भी फाइल हमारी खुली हुई है, अगर उसका हमें प्रिंट आउट लेना है, उसका हमें स्क्रीनशॉट लेना है, तो हम लोग सिंगल बार इस PRT स्क्रीन बटन को प्रेस करते हैं। उसके बाद हम लोग पेंट में जाते हैं और पेंट में जा कर के एक बार हम फाइल को पेस्ट करने का काम करते हैं, तो वो हमारी जो स्क्रीन है जिसका हमने स्क्रीनशॉट लिया है वो उसमें पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब हमारे इतने सारे बटन कीबोर्ड पे होते हैं। इसके अलावा हमारा एक इस पे कीबोर्ड पे विंडो का भी बटन होता है। विंडो बटन हमारा इस तरीके से ऐसे बना होता है, ठीक है। विंडो का भी यूज जनरली हम लोग क्या होता है कि स्टार्ट मेनू को ओपन करने के लिए करते हैं। जैसे ही हम इस मेनू पर प्रेस करेंगे तो हमारा स्टार्ट मेनू खुल जाएगा, या रन कमांड खोलने के लिए भी करते हैं कि विंडो प्लस हम लोग R अगर प्रेस करेंगे तो हमारा रन कमांड खुल जाएगा, जहाँ से हम किसी भी सॉफ्टवेयर को ओपन कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और बटन हमारा कैप्स लॉक बटन का यूज हम लोग कैपिटल और स्मॉल लेटर लिखने के लिए करते हैं। यदि हमें कैपिटल लिखना है, ये हमारा एक बार अगर इसको हम लोग एक बार प्रेस करेंगे सिंगल बार तो ये हमारा कैपिटल लिखेगा, उसी को हम दोबारा प्रेस करेंगे तो स्मॉल लिखना शुरू करेगा। तो कैप्स लॉक से हम लोग स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर में लिखने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे कीबोर्ड और इतने सारे बटन, बहुत ध्यान से इसको पढ़ना है, ठीक है। कीबोर्ड के बाद जो हमारा अगला इनपुट डिवाइस है वो है माउस। माउस भी हमारा एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है, जिसकी सहायता से हम लोग क्लिक करके कंप्यूटर को कोई भी इनपुट देते हैं। जैसा कि आपने माउस देखा भी होगा कि माउस इस तरीके से होता है, ठीक है, इस तरीके से माउस होता है। इसमें क्या है कि एक हमारा जनरली जो है हमारे माउस में 3 बटन होते हैं, लेफ़्ट क्लिक, इधर ये राइट क्लिक और ये हमारा स्क्रॉल बटन, ठीक है। जब भी हम लोग क्लिक की बात करते हैं तो जनरली हम लोग राइट क्लिक की बात करते हैं, ठीक है। लेफ़्ट क्लिक से हम लोग बहुत ही लेफ़्ट की का जो है वो लिख गया, ये हमारा है राइट क्लिक, ये हमारा है लेफ़्ट क्लिक, ठीक है। तो जब भी हम लोग क्लिक की बात करते हैं तो हम लोग लेफ़्ट क्लिक की बात करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि अगर हमें कोई चीज़ क्लिक करके खोलना हो तो जनरली हम लोग लेफ़्ट क्लिक करके खोलते हैं। हालांकि हम लोग कीबोर्ड की जो हमारा ये माउस है, इसके जो हमारे क्लिक हैं इसकी सेटिंग को हम लोग चेंज भी कर सकते हैं। वो हमारा जो है वो कंट्रोल पैनल से जाएंगे तो इसकी सेटिंग को हम लोग बदल सकते हैं। यानी कि जो हमारा लेफ़्ट क्लिक से हो रहा है उसको हम राइट क्लिक से भी कर सकते हैं, और जो राइट क्लिक से हो रहा है उसको हम लोग लेफ़्ट क्लिक से भी
कर सकते हैं। ठीक है, तो कीबोर्ड लेफ़्ट क्लिक का यूज हम लोग क्लिक के लिए करते हैं। राइट क्लिक पे क्या होता है, राइट क्लिक पे हमारे कुछ स्पेशल जो है वो कमांड होते हैं। जैसे कि राइट क्लिक हम लोग करेंगे तो फाइल को रिफ्रेश कर सकते हैं, राइट क्लिक हम करेंगे तो कोई एक नई फोल्डर भी बना सकते हैं। ठीक है, राइट क्लिक करके हम लोग तमाम सारे और भी चीज़, ये फाइल के या किसी भी चीज़ को हम लोग कंप्रेस भी कर सकते हैं फाइल को। तो बहुत सारे कुछ विशेष हमारे जो कमांड्स होते हैं वो हमारे राइट क्लिक पर होते हैं। ठीक है, स्क्रॉल बटन का यूज हम लोग फाइल में या डॉक्यूमेंट में ऊपर नीचे जाने के लिए करते हैं। ठीक है, माउस हमारा अगर देखा जाए तो जनरली दो टाइप के होते हैं। एक हो गया हमारा मैकेनिकल माउस और दूसरा हमारा हो गया ऑप्टिकल माउस। मैकेनिकल माउस, इस माउस का यूज अब बिल्कुल नहीं होता। ये माउस हमारा वो माउस होता था जिसमें माउस के नीचे जो है वो छोटी सी बॉल लगी होती थी। ठीक है, और उस माउस को जब हम लोग सरफेस पे चलाते थे तो जब वो बॉल चलती थी तभी हमारा माउस का पॉइंटर चलता था। ठीक है, तो ये हमारे पुराने टाइप के माउस थे। अब जो हम लोग माउस यूज करते हैं वो ऑप्टिकल माउस करते हैं, ऑप्टिकल माउस यूज करते हैं, जिसमें क्या होता है कि नीचे हमारे बेस में लाइट निकलती है, रेज निकलती है, और वो रेज जब हमारा जहाँ पर हमने माउस रखा है जब सरफेस से टकराता है तभी वो हमारे माउस का पॉइंटर काम करता है। यदि माउस को हम लोग ऊपर हाथ में लेके ऐसे हवा में चलाएं तो उसका पॉइंटर नहीं चलेगा। ठीक है, तो वो हमारे जो अब हम लोग माउस इस्तेमाल करते हैं या यूज करते हैं वो हमारा ऑप्टिकल माउस होता है। ऑप्टिकल माउस में भी अब दो टाइप के माउस, एक हमारा वायर, जो हमारा वायर माउस होता है, और एक हमारा वायर्ड वाला, और एक हमारा वायरलेस वाला। ठीक है, दोनों के फंक्शन में कोई डिफरेंस नहीं है। हमारे वायर्ड वाले माउस में केबल से हम लोग USB केबल के द्वारा कंप्यूटर से कनेक्ट होते हैं। ठीक है, वायरलेस माउस में हमारे वो केबल नहीं होता माउस में, वो हमारा ब्लूटूथ के द्वारा हमारा माउस कंप्यूटर से कनेक्ट होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा माउस। माउस के बाद जो हमारा अगला इनपुट डिवाइस है वो है स्कैनर। स्कैनर भी हमारा एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है जिसकी सहायता से हम लोग इमेज को कंप्यूटर के अंदर इनपुट कराते हैं। मीन्स क्या हो गया कि जैसे कि अगर हमें टेक्स्ट को इनपुट कराना है तो हम लोगों ने कीबोर्ड से टेक्स्ट को इनपुट करा दिया, बट अगर हमें फ़ोटो को या किसी इमेज को अगर कंप्यूटर के अंदर भेजना है तो उसके लिए हम लोग स्कैनर का यूज करते हैं। स्कैनर हमारा क्या है कि देखने में एक फ़ोटोस्टेट मशीन, जैसा कि आप लोगों ने देखा ही होगा, एक फ़ोटोस्टेट मशीन की तरह होता है। तो उससे क्या है कि हम लोग वो क्या करता है कि उस हमारे जो डॉक्यूमेंट जिसका हमको स्कैन करना है उसकी एक फ़ोटो या उसकी एक इमेज ले करके कंप्यूटर के अंदर भेज देता है। तो स्कैनर की सहायता से हम लोग फ़ोटो या डॉक्यूमेंट का एक पिक्चर कंप्यूटर के अंदर भेज सकते हैं। स्कैनर के बाद जो हमारा नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है वो है लाइट पेन। लाइट पेन भी हमारा एक प्रकार का इनपुट डिवाइस होता है जिसकी सहायता से हम लोग स्क्रीन पे लिखने का काम करते हैं। ठीक है ना, जैसा कि आपने कभी अगर क्रिकेट मैच देखा होगा तो आप लोगों ने देखा होगा कि किसी प्लेयर को जो है वो स्क्रीन पे जो है वो राउंड कर दिया जाता है। तो वो सब स्क्रीन पे अगर हमें कोई चीज़ भी सर्कल बनाने के लिए तो हम लोग लाइट पेन का यूज किया जाता है। लाइट पेन के बाद जॉयस्टिक। जॉयस्टिक भी हमारा एक प्रकार का इनपुट डिवाइस होता है जिसकी सहायता से जो गेम वगैरह खेले जाते हैं। ठीक है ना, इसमें क्या होता है कि एक छोटी सी बॉल लगी होती है और एक स्टिक लगी होती है, उस स्टिक की सहायता से उस बॉल को कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, तो ये भी हमारा एक प्रकार का इनपुट डिवाइस होता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है वो है वेबकैम। वेबकैम भी हमारा एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है जिसकी सहायता से हम वीडियो को सीधा कंप्यूटर में इनपुट कराते हैं। ठीक है,
तो वेबकैम भी हमारा एक प्रकार का इनपुट डिवाइस के रूप में यूज होता है। वेबकैम के बाद जो हमारा नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है वो है OMR। OMR मीन्स ऑप्टिकल मार्क रीडर। ठीक है, OMR मीन्स ऑप्टिकल मार्क रीडर। OMR का यूज ज़्यादातर हमारा जो कंपटीशन की कापियाँ वगैरह होती हैं उसको चेक करने के लिए किया जाता है। ठीक है ना, आपने देखा भी होगा कि जो कंपटीशन में जो कंपटीशन होते हैं वो OMR सीट पर होते हैं। उस OMR सीट को चेक करने के लिए OMR का यूज किया जाता है, यानी कि ऑप्टिकल मार्क रीडर का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये भी हमारा एक प्रकार का इनपुट डिवाइस होता है। OMR के बाद अगला जो हमारा इनपुट डिवाइस है वो है OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, ये भी हमारा एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है जिसका यूज सीधे डॉक्यूमेंट को सीधे इनपुट कराने के लिए करते हैं। इसकी सहायता से हम डॉक्यूमेंट में कोई भी चीज़ जो लिखा है उसको सीधा कंप्यूटर में इनपुट करा सकते हैं। ठीक है, OCR के बाद जो हमारा नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है वो है BCR। BCR मीन्स बार कोड रीडर। ठीक है, बार कोड रीडर क्या होता है? जैसा कि आप लोगों ने देखा भी होगा कि जो हमारे प्रोडक्ट होते हैं, चाहे कुछ भी हो, कोई भी प्रोडक्ट, चाहे आप कापी लो या कुछ भी हो, प्रोडक्ट के पीछे जो छोटी छोटी ऐसे पतली पतली लाइनें खींची होती हैं उनको हम लोग बार कोड कहते हैं। उस बार कोड में क्या होता है कि उस प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन होती हैं। ठीक है, तो उस बार कोड को पढ़ने के लिए या उसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन लिखी है उसको पढ़ने के लिए बार कोड रीडर का यूज होता है। जब भी वो बार कोड रीडर से हम लोग जब भी उस बार कोड रीडर का यूज करते हैं तो उसमें जो भी इंफॉर्मेशन है वो सीधा हमारे कंप्यूटर में इनपुट हो जाता है। ठीक है, तो बार कोड BCR का यूज हम लोग बार कोड को पढ़ने के लिए करते हैं। BCR के बाद जो हमारा नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है वो है टच स्क्रीन। ठीक है, टच स्क्रीन क्या है? ये भी हमारा एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है जिसकी सहायता से क्या है कि हम लोग टच करके इनपुट कराते हैं। जैसा कि आपने ATM में देखा ही होगा, हम लोग टच करके कोई भी डेटा को या अपना अकाउंट नंबर वगैरह या जो पिन वगैरह है वो हम लोग इसमें डालते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे इतने सारे इनपुट डिवाइस। ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही, और अब हम लोग अगले क्लास में जो हमारे डिवाइस का जो अगला पार्ट है यानी कि आउटपुट डिवाइस, हम लोग आउटपुट डिवाइस को डिटेल में पढ़ेंगे।